जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं उन्हें माफिया मुंडीर जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत है? वो माफिया मुंडीर का मेंबर ही क्यों हो, कैसे हो? मुझे याद है मेरा एक ब्रेकअप हुआ था। जब आपने रैप लिखा तो आपका ये आग्रह नहीं होता था कि वीडियो में भी मैं ही दिखूं? अचानक से गायब हो जाओ एक रिश्ते से और फिर अचानक से वापस आ जाओ और ये प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं, कि एक साल फोन नहीं उठाया। रफ्तार भी अलग हो चुका था और मुझे दिख नहीं रहा था कि मेरा कुछ होने वाला ऐसे तो नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कूल इक्वल जी पहुंचे। अब उनका कहना है ही इज़ नॉट अ टैलेंट आर्टिस्ट विच आई पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स, ही इज़ फ्रॉम अ बिग फैमिली। बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं वो। ऐसा ही पैसा हो गया। उनके पिता और बादशाह दोनों आए थे साथ में दिल्ली में, 2-3 बार मिले, मोहाली में, चंडीगढ़ में। फैमिली यहीं रहती थी और पैसे दिए थे। तो जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं उन्हें माफिया मुंडीर जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत है? वो माफिया मुंडीर का मेंबर ही क्यों हो, कैसे हो? ये वो कह रहे हैं, आप बता दीजिए ताकि थोड़ा स्पष्टता आ जाए। अब सर पता नहीं, बिग बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़ी फैमिली तो सर नहीं थी हमारी। मतलब मेरे जो मेरे दादाजी थे वो लोगों के खेतों में नहीं काम करते, वो करते थे सर। और मेरे पापा इकलौते हैं जो पढ़े थे एंड वो दिल्ली आए, समझ रहे हो? और जेई लगे। और जब मैं पैदा हुआ था सर, आप आज भी जाएंगे, किसी को भी भेजें, सरस्वती विहार, गोयल अंकल का घर था, पीछे के 2 कमरे हमारे हम रहते थे, किराए का मकान था, और वहीं बड़ा हुआ सर। तो अगर इसको बड़ा कहते तो हाँ, मैं बड़ा था। हम बड़े। He's saying you were never part of Mafia Mundir. Is that true? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं था, कि मैं तो ऐसे ही, मतलब हम तो ऐसे ही थे कि हम माफिया मुंडीर है। मैं, रफ्तार, इक्का, गोलू और हनी, 5 लोग। जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। शास्त्रों में ऐसे ही डिस करना कहा गया है क्या, जो आपने अभी अभी किया? मैंने डिस किया लगा तो कर दिया। वाह, क्या बात है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आप और आपके पिताजी श्री प्रितपाल जी, आप लोग 10 लाख रुपए लेके गए। 2 लाख पहले दिए थे, फिर 3 लाख दिए थे, और फिर ये आपने म्यूजिक वीडियो के लिए 6 लाख रुपए दिए, टोटल 11 लाख दिए उनको। हनी सिंह के हाथ में दिए? 5 लाख, हाँ, सब कुछ हनी के हाथ में दिया। कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया एल्बम? बनाते थे सर, था क्या, जब मतलब, तो जब दिए पैसे, वी स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट, फिर बैठने लगे, फिर चिल करने लगे, फिर फिर डेवलप हो गया रिश्ता। लाइक मतलब मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे मुझे याद है मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, तो मैंने उसको फ़ोन किया, कुछ स्टूडियो जाना था, मैं कहा यार पाजी मैं तो आज आ नहीं पाऊँगा। कहते क्या हो? वो मेरी आवाज़ सुन के पता चल गया ये दुखी है। तो मैं क्या ऐसे हो गया? कहता आ रहा हूँ मैं। तो घर के नीचे गाड़ी लगा लेता था। कहाँ रहते थे आप? हरित निकेतन, वेस्ट एनक्लेव। तो वहाँ आ गए, फिर गेड़ी मारते थे हम बहुत। तो क्या नाचो मैं? अब मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि भाई थे, दोस्त थे। आप नशा पत्ती नहीं करते हो? नहीं, उस टाइम तक तो सर वो भी नहीं करता। हाँ, दारू वारू पीता था, एक बारी मुझे भी पिलाई थी क्या पिया जबरदस्ती। था? पता नहीं सर क्या ड्रिंक बनाई थी, उसको शौक बड़ा था ऐसे ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना, सौंफ डाल दी, ये डाल दी। उसको लगता है मैं बहुत चुप रहता हूँ, तो उसने मुझे पिलाई। कहते उसको लगा कि पिलाऊंगा तो कुछ बोलेगा। मैं सो गया, स्टूडियो में ही सो गया मैं। नोएडा में उनका घर होता था, वहीं पे स्टूडियो था, मैं सो गया। इन सब के बीच गाने भी बन रहे थे? तो गाने बन रहे थे। कौन से? बहुत बने, बहुत रिलीज नहीं हुए, बने बहुत। किसके पास हैं वो गाने? उन्हीं के पास हैं सर। ओके। खोल बोतल रिलीज हुआ, दिल्ली के दीवाने था वो रिलीज हुआ, रफ्तार के बहुत गाने थे, इक्का के बहुत गाने थे। इक्का का तब नाम होता था यंग अमली। यंग अमली? अरे बाबा! हाँ, वाह, आई डोंट नो व्हाई। कूल इक्वल यंग अमली। हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं आप। अच्छा, जी।
हाँ, बहुत मज़ेदार टाइम था सर। लिखता कौन था गाने? मैं लिखता था जैसे एक गाना है अंग्रेजी बीट थे, जी। वो किसने लिखा है? वो गाना वीत बलजीत पाजी ने लिखा है। हाँ। उसका जो रैप है वो मैंने लिखा। आपने लिखा है। हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या बोलूँ? तो जब आपने रैप लिखा तो आपका ये आग्रह नहीं होता था कि वीडियो में भी मैं ही दिखूं? नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे को तो बहुत वो होता था कि अब मैं तो ये तो कहता अभी हनी ये करना है वो करना है। मतलब मैं तो आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी फॉर हिम। आप अगर उनकी एल्बम लेंगे इंटरनेशनल विलेजर, उस टाइम सीडी आती थी, तो सीडी के में इनले आता है, तो उसमें आप वो जो इनले पे जो पहले लिखते थे वर्ड्स, तो वर्ड्स भी पढ़ेंगे, नीचे लिखा है वर्ड्स बाय आदित्य सिंह। मैंने लिखा था वो इनले। आदित्य सिंह सिसोदिया। जी। That's your आदित्य name. प्रतीक सिंह सिसोदिया। पासपोर्ट पे यही नाम है? नहीं, आदित्य प्रतीक सिंह, सिसोदिया नहीं है। और क्या करना है, क्या हो रहा है, तो 2009 में हमने गेटअप जवानी की वीडियो शूट करी, जिसके लिए 6 लाख रुपए और दिए वीडियो के लिए। 2009 में वो वीडियो शूट करी, हम बॉम्बे से आए, एयरपोर्ट पे लैंड हुए, वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। उसके बाद उन्होंने कम से कम 1 साल मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्यों? पता नहीं। आपने उनके इर्द गिर्द के लोगों को फ़ोन किया? नहीं, मेरे पास था ही नहीं किसी इर्द गिर्द वाले का नंबर। अनूप का था, जो उनका उस टाइम पे वो होता था मैनेजर, वो भी नहीं उठा रहा था। 1-2 बार उठाता, हाँ मैं कराता हूँ बात, मैं कराता हूँ बात। और मैं भी फिर ज़्यादा फ़ोन नहीं करता था, मतलब एक वो शर्म सी आ जाती है बीच में। फिर एक उनकी ईमेल आई, कोई गाना भेजा हुआ था, फिर एकदम से कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। कौन सा गाना भेजा हुआ था? पता नहीं, कोई तो गाना भेजा हुआ था, रफ्तार का शायद कोई गाना था। मैं सड़कों पे खाली मैं करके एक गाना था। इसको घोस्टिंग कहते हैं क्या? मे बी यही होती है ना? हाँ, सही बोल रहा हूँ? घोस्टिंग कहते हैं इसको नए ज़माने के लड़के लड़कियाँ। अचानक से गायब हो जाओ एक रिश्ते से और फिर अचानक से वापस आ जाओ और ये प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। घोस्टिंग। हाँ, आई वॉज घोस्टेड। यस। एंड देन फिर वो पता चला कि अपनी एल्बम पे काम कर रहे हैं, और बस। तो मुझे याद है 2011 में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जॉब कर रहा था, कि मिक्सिंग है एल्बम की, आ जा। तो मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेके चला गया और एल्बम की मिक्सिंग चली। तब ब्राउन रंग लिखा था मैंने। इनके पास बीट थी, मैं क्या सर खतरनाक बीट है ये तो कॉन्सेप्ट था उनके पास, और कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, तितली ऐसा सा, मतलब ऐसा तितली नहीं, मतलब पंछी। तो मैं कह इस पे तो कुछ तगड़ा लिखना चाहिए, तब हमने ब्राउन रंग लिखा था। ब्राउन रंग आपने लिखा है? जी। इस पे भी वो राजी नहीं है? गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। क्या बात। हनी सिंह ने कहा है उसे जो भी लगा हो कि मैंने उससे गानों क्रेडिट लिया, मान लो कि उसने मेरा गाना ब्राउन रंग लिखा था, तो मेरे पास तो करियर के सिर्फ 2 साल थे, उसके बाद तो 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? लिख तो दिया ब्राउन रंग, अपने लिए ऐसे गाने नहीं लिख पाए। लिखे तो सर अच्छे गाने तो लिखे मैंने, इतने हिट्स दे तो दिए। पर आपके पुराने दोस्त नहीं मान रहे हैं ये चीज़ कि आपने इतने हिट्स दे दी। तो मैं क्या करूं सर? क्या? अच्छा, एक बात बताइए, एक आदमी 1 साल आपसे बात नहीं करता है, अचानक से बुलाता है, आप फिर से चले जाते हो, फिर से आपका वो फेथ कायम हो जाता है कि आप एक गाना और लिख के देते हो। हाउ डज इट वर्क? तो मुझे लगा बिजी होगा, काम कर रहा होगा, कि 1 साल फ़ोन नहीं उठाया? कुछ था, मतलब आपने पूछा नहीं, लड़े नहीं? दुख तो नहीं सर, शाबाश बेटा। नहीं लड़ा। तो आपने ब्राउन रंग लिखा, फिर और भी बहुत गाने लिखे, बहुत गाने लिखे, बस कुछ नहीं। फिर एल्बम रिलीज़ हो गई। फिर मतलब मुझे कहा कि मेरे जो गेटअप जवानी गाना है उससे एल्बम लॉन्च करेंगे।
क्योंकि वो बड़ा वीडियो, वो सबसे पहले वो वीडियो बना था और काफ़ी बड़ा वीडियो था। और फिर नहीं हुआ, डोप शोप से रिलीज़ हुआ, मेरा गाना सबसे एंड में आया। आई वाज लाइक ओके चलो, बट जब वो गाना आया एंड में तो उसमें मेरा नाम भी नहीं था क्रेडिट्स में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मतलब जो क्रेडिट रहता है हनी सिंह फीचरिंग कश्मीरा शाह, तो भी दुख हुआ। फिर मैंने उनके मैनेजर को फ़ोन किया कि यार ये तो, कहते हाँ कराते हैं। फिर ये शोज़ वोज़ करने लग गए और तब तक रफ्तार भी अलग हो चुका था और मुझे दिख नहीं रहा था कि मेरा कुछ होने वाला है। रफ्तार क्यों अलग हुए थे? यही चक्कर था सर, कुछ हो नहीं रहा था, किसी का कुछ नहीं हो रहा था। अब देखो जो उनके साथ रहे हैं किसी का हुआ कहाँ है कुछ। गोलू का भी कुछ नहीं हुआ, रफ्तार का भी कुछ नहीं हुआ, इक्का भी अलग हो गया, अल्फाज पाजी भी उनके साथ है, उनके भी 1-2 ही गाने आए। पता नहीं मतलब क्या है, बट हमें तो ये था कि कुछ हो नहीं रहा है, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों को ये इंप्रेशन रहता था कि यार ये क्या कमाल का गैंग है। जैसे वो जे स्टार का जो गाना था तो उसमें आप सब लोग दिख रहे हो, मतलब काफी लोग दिख रहे हो आप में से। हाँ, वो पहली बार था जब आपने एक्टिंग की थी गेटअप जवानी के लिए या उस गाने के लिए जे स्टार के, या उसके पहले कभी कैमरे को फेस किया था ऐसे एक्ट करते हुए कोई रोल? किया था सर, कैमरास फेस किया हुआ है। एक जो ऋषि सिंह के साथ जो गाने किए थे 1-2, उसमें कैमरा फेस किया है। तो ये गाना रिलीज हुआ, हनी सिंह फीचरिंग कश्मीरा शाह। हाँ, फिर आई थिंक वो उनका मतलब जब वो हिट हुई एल्बम आई तो उनको ये हुआ कि यार अब इट्स उनका करियर बढ़ रहा है एंड सब कुछ सेकेंडरी हो गया। तो फिर शोज़ पे जाने लग गए। फिर शोज़ पे जब जाते थे तो मुझे लगा, आप भी जाते थे? एक शो पे गया था सर मैं, और उसके पेमेंट बाद हुई थी आपको? नहीं, उसके बाद मुझे लग गया कि यहाँ कुछ नहीं है, ये टाइम वेस्ट हुआ है, खुद ही कुछ करना पड़ेगा।